बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास बेसिक साल्ट के हवाले से। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने इसकी दो टाइप्स पढ़ी थी, साल्ट के बारे में पढ़ा, बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टीज़ देखी, टाइप्स देखी, एग्जांपल्स देखी, और दो हमने टाइप्स को वन बाय वन जो है वो डिटेल में डिस्कस भी किया, एसिडिक और नॉर्मल साल्ट को। तो आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास बेसिक साल्ट्स। तो बेसिक साल्ट सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं? ये ऐसे साल्ट हैं जो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं, यानी कि यहाँ पे जो बेस होगी वो पोली हाइड्रोक्सी हम यूज़ करेंगे। पोली का मतलब होता है मैनी, और हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा। ये हमारे पास है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में एसिड हम यूज़ कर रहे हैं HCl। तो यहाँ पे ये जो एसिड का H है, ये बेस के एक OH को ले जाएगा यहाँ से, तो ये मिलके हमारे पास वाटर बन जाएगा। यहाँ पे पीछे बचेंगे हमारे पास दो OH ग्रुप, तो एल्यूमिनियम दो OH वो जो बच गए हमारे पास, और एसिड का ये जो Cl है वो इसके साथ आके क्या करेगा, अटैच हो जाएगा। अब ये जो साल्ट हमारे पास बना है ये वाला, इसके पास ये साल्ट तो है लेकिन OH ग्रुप भी अभी भी इसके पास मौजूद है, और OH ग्रुप जो है वो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो साल्ट है ये हमारे पास कौन सा साल्ट है? बेसिक साल्ट है। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। यहाँ पे ये Cl भी आना है साथ, यहाँ पे मिसिंग है, तो ये वाला हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया है। तो इसको ये वाला AlOH/2Cl दोबारा इसको एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे, तो यहाँ से ये एक H और इधर इसका एक OH, यहाँ से ये मिलके हमारे पास क्या बना देंगे, वाटर। और एल्यूमिनियम एक OH यहाँ पे बचेगा, और साथ में Cl एक पहले से था, एक ये वाला Cl यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, तो Cl2। ये भी साल्ट जो है ये साल्ट तो है लेकिन अभी भी इसके पास OH ग्रुप है, तो आर्हीनियस के मुताबिक ये अभी भी बेस है। इसी साल्ट को हम क्या नाम दे देते हैं, बेसिक साल्ट का। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये इसी का पार्ट है, तो ये यहाँ से यूटिलाइज हुई है, इसको दोबारा एसिड के साथ ट्रीट करवाया है, तो एक एसिड का H और इधर से ये वाला जो OH है बेसिक साल्ट का, ये मिलके हमारे पास क्या बना देंगे, वाटर। और ये एल्यूमिनियम Cl2 पहले था, एक Cl ग्रुप ये वाला आके अटैच हो जाएगा, तो AlCl3 ये हमारे पास साल्ट बन जाएगा। अब ये वाला जो साल्ट है ना, ये नॉर्मल साल्ट है। ये कौन सा साल्ट है हमारे पास? नॉर्मल साल्ट है। तो पहले ये दोनों जो थे ये बेसिक थे, इनका रिएक्शन हमने फर्दर एसिड के साथ ही करवाया, और वही एसिड यूज़ किया जो हम पिछले स्टेप्स के अंदर यूज़ कर रहे थे। तो ये जो साल्ट हमारे पास बनेगा ये नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट होगा। अब हम बात करेंगे हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है डबल साल्ट के हवाले से। तो डबल साल्ट देखें, डबल साल्ट नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ पे दो तरह के साल्ट्स होंगे, तो याद रखिएगा ये कम्बिनेशन से बनता है दो नॉर्मल साल्ट के। दो नॉर्मल साल्ट मिलते हैं और उनकी कम्बिनेशन से जो चीज़ बनती है वो हमारे पास डबल साल्ट है। और याद रखिएगा कि ये जब क्रिस्टलाइज होते हैं किस तरह से हैं, यानी कि जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं ना दोनों साल्ट के, वो इक्विमोलर होते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं कि आपके पास जो साल्ट या सब्सटेंस था उसको आपने वाटर के अंदर डाला, बॉईल किया एक अप टू अ लिमिट, यानी कि वो बॉइलिंग पॉइंट पे जाके हल हो जाएंगे उसके अंदर, लेकिन फर्दर यानी कि जो पॉइंट है वो एक ऐसा पॉइंट भी है, यानी कि जब वो फर्दर जितना मर्जी आप वो साल्ट या सब्सटेंस डालेंगे वो उसके अंदर हल नहीं होगा, वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। तो वो पॉइंट जब हम कहेंगे कि अब हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या हो चुका है, सैचुरेटेड हो चुका है। और इक्विमोलर का मतलब ये है कि जो दोनों साल्ट हैं उनकी जो आपने मोलैरिटी है वो इक्वल लेनी, इक्विमोलर यानी कि इक्वल अमाउंट के अंदर आपने वो यूज़ करना है। अब एग्जांपल है हमारे पास, सबसे पहले मोहर साल्ट। तो FeSO4 एक साल्ट, यानी कि ये नॉर्मल साल्ट है, और NH4/2 यहाँ पे साथ में आना है SO4। तो ये दूसरा साल्ट, और साथ में ये 6 वाटर, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अच्छा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। वैसे मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी इसके बारे में बताया हुआ है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये है कि जब आपने यहाँ पे ये क्रिस्टलाइज किया है या क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस से गुजरा है, तो वहाँ पे डेफिनेटली क्रिस्टलाइज जो है वो किसी ना किसी सॉल्वेंट यानी वाटर वगैरह के अंदर हुआ होगा। तो वहाँ पे जब आप उसको क्रिस्टलाइज करते हैं तो वहाँ पे कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक फार्मूला यूनिट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आयनिक कंपाउंड का जो यूनिट होता है वो फार्मूला यूनिट कहलाता है। तो फार्मूला यूनिट के अंदर कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास K2SO4 Al2SO4/3।
और साथ में हमारे पास 24 वाट, और इसका ये नाम क्या है इसका, पोटैश एलम। ये भी डबल साल्ट है, यानी कि एक साल्ट का पार्ट ये है, एक ये है, और उसके बाद इसका नाम है पोटैश एलम। उसके बाद हमारे पास आता है K2SO4 और Fe2SO4/3, और साथ में 24 वाट, और इसका क्या नाम है, फेरिक एलम। तो ये हमारे पास साल्ट के हवाले से था, जो दो टाइप्स आज हमने डिस्कस की, बेसिक साल्ट और डबल साल्ट। तो आई होप सो कि आपको इसकी काफ़ी जो है वो समझ आ चुकी होगी, और अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको इजीली पूछ सकते हैं। और बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।